लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल के बारे में समझा कि फ्री रेडिकल क्या हो, और उसके दो टाइप के रिएक्शंस देखे। एक रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन, दूसरा का नाम था डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस में ज्यादा होता है, किस में कॉम्बिनेशन होता है? देखो सी एच, ये 0 डिग्री जो है मतलब किसी और कार्बन से नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है इस वाले फ्री रेडिकल में? श्रेया बताओ। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रहता है। और इस वाले में इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कॉम्बिनेशन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। 2 डिग्री वाले में दोनों बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है बट कॉम्बिनेशन इज मेजर। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अगर ये पार्ट हुआ तो इसमें दोनों ही पार्ट में दोनों ही मेजर प्रोडक्ट बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रपोर्शनेशन भी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये किया था। फिर हमने उसके रिएक्शंस देखी थी एंड देन वुड्स रिएक्शन देखा था। वुड्स रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन म्हणजे काय, किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर रिएक्शन हो तो उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़नी है। देखो हर एक चीज का प्रोडक्ट तो याद नहीं कर सकते आप, बस फंडा याद रख सकते। क्या फंडा है? अच्छा पहले बताओ आदित्य जोशी, बताओ बेटा, ये वुड्स रिएक्शन किस चीज को बनाने में काम आती है? अल्केन। ये अल्केन, ये वुड्स रिएक्शन इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, इसमें बेस क्या लेना पड़ता है बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। RX को बेस लेंगे। रिएजेंट क्या होता है इसके अंदर? रिएजेंट में ड्राई ईथर। नहीं, वो तो सॉल्वेंट होता है दोनों में। Na। सोडियम इन सोडियम। ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या है? सॉल्वेंट है। पानी ड्राई क्यों लिया? पानी सॉरी एक्वस ईथर या थोड़ा सा जो है पानी वाला कंटेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर Na हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ। हाँ, इसकी वजह से ड्राई चाहिए अपने को। फिर ये क्या देगा बेटा? सर अल्केन RR R। R-R। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अल्काइल हैलाइड है। वुड्स रिएक्शन तो नहीं भूलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। अल्काइल हैलाइड ऐसे भी नहीं भूलोगे क्योंकि इतनी बार आ चुका होगा ना लाइफ में ये, तो फिर लगेगा नहीं यार इसको तो मतलब भूलने से, इग्नोर करने से कोई फायदा ही नहीं। आप पक्का ही याद रखोगे इसको। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का रास्ता है थ्रू वुड्स रिएक्शन। सोडियम डाला और ड्राई ईथर डाला। ठीक है, सोडियम डाला और ड्राई ईथर डाला और आपको मिल जाएगा वुड्स रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं इसका मैकेनिज्म? सर मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप तो आपको RR दिया, अभी इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म मतलब कैसे ये प्रोडक्ट बना, उसका प्रोसेस स्टेप क्या था वो देखते हैं। ठीक है, सो इसके है ना एक्चुअल में देर आर टू मैकेनिज्म्स। देर आर टू मैकेनिज्म्स। दोनों ही मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है। दोनों ही कोई मानते हैं कि हाँ यार ये जो आर आर बन रहा है ये अल्काइल हैलाइड से, ये दो मेथड के थ्रू बन सकता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म इज radical mechanism, free radical mechanism, free radical mechanism। देखो सब्जी होती, ठीक है, आपने वेजिटेबल्स अगर घर में मम्मी ने बनाई, ठीक है, और मम्मी ने बना लिया मान लो 11-12 बजे, ठीक है, और आप क्लास वास मेहनत वेहनत करके आए
4 बजे, तो अब वो ठंडा पड़ गया। अब वो ठंडा पड़ गया, उसको गर्म करने का तरीका क्या है? एक तो है कि भाई गैस पे लगा दो, गैस पे अपने आप गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट है, और वैसे भी कोई भी चीज को गैस पे रखोगे, हीट दोगे तो गर्म हो जाएगा। एक दूसरा मेथड क्या है, सब्जी को किसी डिवाइस के अंदर भी डाल के अपन गर्म कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओवन। ओवन ही बोलते हैं? नहीं, माइक्रोवेव। अरे ओवन तो वो चीज होती है, ब्रेड वेड, ठीक है। अरे किचन का पता होगा ना। तो दो मेथड से अपन सब्जी को गर्म कर सकते हैं। वैसे ही ये पहला मेथड है फ्री रेडिकल मेथड। इसमें क्या बोलता है ये, कि ये सोडियम जो है ना, ये सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, Na+ के अंदर। ये किस में कन्वर्ट होता है? Na+ के अंदर, और इलेक्ट्रॉन देता है। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि यार ये आपका Rx जो है ना, Rx, इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके हो गया डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें थोड़ा चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन ने देखा कि यार किसी को मेरी कमी है, तो ये इधर चला जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? सोडियम से। सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिला, और वो इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल हैलाइड से इसके पास गया, तो इसने बनाया R'। क्या बनाया? R'। और ये हो गया X-। अरे ये समझ में आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? सोडियम से। सोडियम क्या करता? सोडियम रिएक्टिव रहता, वो हमेशा चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, मतलब बाहर निकाल दे। तो ये इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक मारा। ओके, फिर क्या प्रोसेस है यहाँ पे? देखो ये रिएक्शन को क्या मैंने बैलेंस किया था? नहीं, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए, 2Rx, तभी तो Rr मिलेगा। और इसमें भी मेरे को चाहिए 2 सोडियम, और यहां से मेरे को मिलता है 2NaX। बात समझो। सो हमारे पास में 2 सोडियम, तो 2 Na+, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 मोल्स ले लो, यानी 2 मॉलिक्यूल ले लो, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मेरे पास में कितने मिलेंगे? 2 R', और ये 2, इतना। ये रिएक्शन बैलेंस किया है। मेन मेन कॉन्सेप्ट देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन ने अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके R' बना दिया और X- बना दिया। अब 2 R' है, तो इनमें क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन मार जाएंगे। ये जो रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन। और अपने पास में Na+ है, Na+ है, और X- है, तो ये क्या मिलेगा? इससे NX मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये मैकेनिज्म एकदम आसान। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन ने अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, तो यहाँ पे R' बनाए, दोनों R' कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है तो तुरंत कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये ये जो मेथड है जिससे अल्काइल बनाते हैं, इसमें हमेशा आपके पास में कितने नंबर? इवन नंबर के कार्बन्स के ही प्रोडक्ट बन सकता। पहले इसको छाप लो, छापते से डन लिखो। बहुत इजी है, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, बट मैं डे 1 से आपको यही बोल रहा हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैकेनिज्म भी याद रखना है। ओके, तो इससे अपने को क्या पता चला? दिस दिस मैकेनिज्म will give us will give us an alkane of even number of carbon। ये पॉइंट सबको समझ में आया? अरे मान लो ये R मिथाइल है,
तो 2 मिथाइल मिथाइल जुड़ गए तो इथाइल बनेगा। अगर यहाँ 2 इथाइल हुए, 2 इथाइल इथाइल जुड़ेगा तो आपका ब्यूटेन मिलेगा, प्रोपेन नहीं मिलेगा। तो इसमें अपने को क्या मिलेगा, इसमें अपने को मिलेगा जिसमें कार्बन कितने हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। सबको समझ में आया? इसमें क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल is preferred, free degree 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज प्रेफर्ड। 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन करना है। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले हुए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री are there then डिस्प्रपोर्शनेशन के चांस है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स will also be present। हमारा काम क्या है, हमको तो अल्केन चाहिए ना, तो 1 डिग्री ज्यादा प्रेफरेबल है। 2 डिग्री हुआ या 3 डिग्री हुआ तो दूसरा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ये रिएक्शन छाप ली क्या? एकदम सिंपल है, क्योंकि मेरे को आर आर मिला तो हमेशा मेरे को जो कार्बन मिलेंगे वो इवन नंबर के होंगे। और अपने 1 डिग्री, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा तो 1 डिग्री प्रेफर करेंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री में अल्केन्स बन सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है। ओके, अब इसका है ना एक दूसरा मैकेनिज्म भी है, ये है आयनिक मैकेनिज्म। ये भी एक्सेप्टेबल है कि यार ऐसे भी ये प्रोडक्ट बन सकता है। क्या, सबसे पहला अपना मेन बेस, सबसे लड़ाकू आदमी कौन है, ये किसकी वजह से होता है, सोडियम। तो इस वाले मैकेनिज्म में बोला कि यार सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। हाँ, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैं बैलेंसिंग आप कर सकते हो, मैंने इसको स्टार्ट से ही 2 ले लिया, इसमें किसी को खतरा नहीं ना, 2 रिएक्शन बैलेंस करने आता है। अच्छा, फिर वही दूसरा वाला स्टेप आर एक्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन ने इस पे हमला किया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये आर माइनस हो गया। अच्छा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले सोडियम से, 2। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आर डैश बना, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन और खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बोलते हैं ये लोग, ये बोलते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसको थर्ड स्टेप में करके दिखा देता, आर डैश में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और ये आर माइनस बन जाएगा। व्हाई, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, तो इसको आर नेगेटिव कर दिया। ओके, फिर क्या है, फिर ये बोलते हैं कि यार ये आर नेगेटिव जो है, ये आर एक्स था ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये आर नेगेटिव हो गया, व्हाट इज दिस, आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ इसको न्यूक्लियस प्यारा है, इसको न्यूक्लियस प्यारा है, इसको डेल्टा पॉजिटिव दिख गया तो इसने इसको यहाँ अटैक मारा और इसको भगा देगा और ये आर आर बन जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, गेस करो। ये आर एक्स था, ये आर इधर आया, ये कैसी रिएक्शन है,
ये कुछ ऐड हुआ, कुछ एलिमिनेट हुआ, या कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया? नहीं भैया, कुछ भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। देखो, पहले ये दो बंदे थे, ये एक बंदा था, तो इसने क्या किया, आर ने बस एक्स की जगह ली है, आर ने एक्स की जगह ली है। जो मान लो सचिन खेल रहा था, सचिन रिटायर्ड हर्ट हो गया, तो उसकी जगह पे कौन आएगा, सहवाग आएगा, सचिन का भाई सहवाग। ठीक है। सो अब ये देखो, ये आर आर हो गया। अब इसको बोलते हैं एसेंटो रिएक्शन। इसको मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आगे। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एसेंटो रिएक्शन। व्हाट इज एसेंटो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर है इस रिएक्शन का 2। नहीं चमका? अरे ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या हुआ, SN2 reaction. What is N stands for substitution? Sorry, what S stands for substitution? किसने कराया, न्यूक्लियोफाइल ने। तो these are nucleophilic substitution reactions. These are nucleophilic nucleophilic substitution reaction। और ये SN2 रिएक्शन होती है, ये मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन भी होती है, SN2 रिएक्शन भी होती है, वो अपन लेटेस्ट स्टेज पे करेंगे। आप ये छाप लीजिए, आप ये छाप लीजिए। ये मैकेनिज्म समझ में आया क्या, आर आर मिल गया अपने को, दोनों मैकेनिज्म आना चाहिए। इसमें भी फ्री रेडिकल बना, बट अपन मानते हैं कि जो मेन किया उसने आयनिक वाले पार्ट ने किया है। छापो, छाप लिया हो तो डन लिखो। छापो। दोनों ही मेथड से these reactions are SN2 from both mechanism, from both mechanism we are getting same product, we are getting same product, R R. This is a symmetrical product, this is symmetrical product। ठीक है भाई साहब, आ जाए मैदान में प्रॉब्लम करने के लिए। From both the mechanism we are getting the same product RR, एक सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है। बस हो गया। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जो मैंने पहले से करा रखी है, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, आप उन प्रॉब्लम्स को करेंगे, फिर मैं उनका आंसर बताऊंगा। ये सबने छाप लिया? चलिए नेक्स्ट।
प्रॉब्लम करते हैं। ओके, फटाफट इसके प्रोडक्ट बनाना आप। CH3CH2Cl, मैंने डाला सोडियम। अच्छा, ट्राई ईथर, ये ईथर क्या होता है? ये ऐसा डाल दिया मैंने, यही यही ईथर होता है ना? ये क्या होता है? दिस इज ईथर। तो आपको ऐसे भी दिख सकता है प्रोडक्ट। सर आप तो हमेशा नीचे ड्राई ईथर लिखते थे। अरे ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि हाँ यार ये तो ड्राई ईथर है, इसका प्रोडक्ट बनाओ। ऐसे लिख दे तो भी सही है। अरे ये ईथर ही है, इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये सब बना रखे हैं पिछली क्लास में, और इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ध्रुवी बताओ बेटा, यस सर। पहला प्रोडक्ट क्या है? सर ब्यूटेन वेरी गुड। प्लस ट्वाइस NaCl। हाँ, ट्वाइस NaCl, उसको अभी अपन थोड़ा सा साइड में रख देते। तो अपना टारगेट है अल्केन बनाना, है ना? ये वाला इससे क्या मिलेगा? से ये डॉट मिलेगा यहाँ, बगल में एक और है, ये डॉट, दोनों दोस्ती कर लेंगे। ये बनाया था ना, पहले प्रोडक्ट बनाया था। हाँ सर। अच्छा, ये 1 डिग्री है। हाँ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इससे क्या मिलेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो साइक्लोब्यूटेन हेक्सेन। ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या यही मिलेगा, कुछ और भी मिलेगा? ये भी मिल सकता। ये मिलेगा बाय कॉम्बिनेशन, ये मिलेगा बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शन। ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इससे आपको ये मिलेगा प्लस, ये H प्लस। क्लियर यहां तक? फटाफट बनाओ, और मैच कर गया आपके तो डन लिखो। क्या सर, हमने भी यही सोचा था, इसके अलावा सर कुछ हो भी नहीं सकता। देखो, आपको है ना, ईथर, ईथर बोले तो ये ROR, ठीक है? सो इसका अपन ने नोमेनक्लेचर वो सब किया था। तो या तो ROR ऐसा कुछ दे देगा, या सिंपली ईथर मेंशन करेगा। एक और ईथर है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज ये वाला। देखो होता क्या है इसके अंदर, 2 कार्बन के बीच में एक O जुड़ा हुआ। ये जो ईथर है, ये ईथर, ये भी बहुत पॉपुलर ईथर है। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको? THF। अगर कहीं पे THF भी दिख जाए, मतलब ये ईथर की बात कर रहा है। THF मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ईथर की बात कर रहा है। ये भी ईथर, ऐसा ROR भी दे सकता,
साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा। दिस इज वेरी कॉमन, THF इज अ वेरी कॉमन ईथर दैट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये भी ईथर की तरह यूज होता है। अच्छा 4 मैंने बता दिए। अच्छा अब 5वां देखो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? साची बता बेटा। साची है क्या? यस सर। आप बताओ बेटा क्या बनेगा इसका? ये 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन से लगा हुआ ब्रोमीन, एक से लगा हुआ है Cl। एक है साइक्लोहेक्सेन। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला अगर आपको लगे कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप मैकेनिज्म पे जाओ। मैकेनिज्म में क्या बोलता है? मैकेनिज्म ये बोलता है कि जो अल्केन्स है उनको हटा दो और ऐसा बिंदिया बना दो। अरे ये भी अल्काइल हैलाइड है, 2 अल्काइल हैलाइड हो गए ना, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स पे 2 हैलाइड्स हैं। तो सोडियम आया, सोडियम एकदम ताव में आया, सोडियम ने ड्राई था, एकदम रिएक्टिव बंदा, तुरंत इलेक्ट्रॉन एकदम, मतलब जेब से जैसे पैसे निकालते करोड़ों की गड्डियां, वैसे ही इसने करोड़ों के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, हीरे हीरे। और जैसे हीरे देखे तो ये क्लोरीन यहाँ से और ब्रोमीन यहाँ से भाग लिए, और यहाँ पे क्या हो गए? डॉट डॉट आ गए, हीरे मोती। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि सर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल पे 2 फ्री रेडिकल। सर ये तो बाई साइक्लो। रेडिकल का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? बाई रेडिकल। तुरंत क्या बना? तुरंत क्या बना? ये पार्ट कराया था क्या ऐसे एग्जाम्पल? देखो पीछे, अरे एक ही मॉलिक्यूल पे 2 फ्री रेडिकल। अरे वो पिछली क्लास वाला इसके वजह से तो कराया था सब। साइक्लोहेक्सेन नहीं बनता इसमें क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर है, तो ये प्रोडक्ट बनता। नीचे वाले का बताओ, नीचे वाले का श्रेया बताओ, नीचे क्या बनेगा? कम ऑन, पीछे का रिवाइज नहीं किया है आप लोगों ने। तो डबल बॉन्ड आएगा। सिंपल है, ये डॉट डॉट मतलब, ये बार बार नहीं लिख रहा मैं, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो यहाँ पे बिंदी आ गई, यहाँ पे बिंदी आ गई, और दोनों एक बगल में ही है, एक बगल में है तो तुरंत डबल बॉन्ड बनता है। सेम डिट्टो एग्जांपल्स वापस करा रहा हूं मैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये वाला है, अरे सुनो, इसको है ना कॉमनली यूज बोलते हैं ना, कॉमनली यूज मतलब, कॉमन मतलब यूज में बहुत कॉमन है, दिस इज कॉमनली यूज। बेटा फ्री रेडिकल, तो यही तो पंगा है लाइफ में। यहाँ देखो, यहाँ पे तो क्या मिल रहा? ये चीज मिल रही, तो ये तो प्रोडक्ट बन ही रहा। आपकी इच्छा है सर कि हमको तो अल्केन चाहिए, तो इससे ढंग से नहीं मिल रहा। यहाँ से अल्केन मिला ही नहीं आपको, यहाँ से अल्केन नहीं मिला, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गया।
तो जो आपको चाहिए था वो चीज नहीं बनी। वुड्स ने बनाया किस पर्पस के लिए था? अल्केन बनाने के लिए, नहीं बनाया। अभी और देखो, और देखो, बाई रेडिकल है ना भाई। और मैंने अभी आपको इन सबकी रिएक्शन भी बतवा दी थी। ये वाला, चलो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये ब्रोमीन इसमें डाल के बनाओ। अरे सोडियम ये सब देख के ये मत सोचना हमेशा अल्कीन ही मिलेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो बनता है वो बना के देख लेना। दूध मीठा होता है, हाँ सही है, बट दूध से ही छाछ खट्टी मिलती है। मेथड अल्केन का था, अल्केन नहीं मिला, कुछ और मिल गया इससे। सर डाला क्या है? सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। बना लो, सभी लोग बना लो, फिर मैं सॉल्व करता। इसमें भी ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई, सोडियम इन ड्राई प्रोडक्ट बना लो। सो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये क्या? बना के भेजो फटाफट। सब बनाया मैंने यार, पिछले क्लास के सारे एग्जाम्पल है, डिट्टो सारे एग्जाम्पल पिछले क्लास के। यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, फिर यहाँ क्या हो जाता? रेजोनेंस हो जाता। ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो वो पहले डायरेक्टली बनाए थे, अभी मैंने रिएजेंट डाल दिया। हाँ राधा, लास्ट में क्या बनेगा? हैं? राधा, राधा पुराने एग्जाम्पल देखो बेटा। आप पुराने एग्जाम्पल्स मेरे खोल के देखो ना, मैंने पिछले क्लास से तो कराए हैं ये सब। हे भगवान, हे भगवान, अभी उठने का टाइम आ गया इस धरती से। ये देखो ध्रुवी, कितने कार्बन है इसमें? यस सर। इसमें कितने कार्बन है बेटा? सर 2। 1 2, तो ये फ्री रेडिकल निकला, तो 1 2, इस पे भी बिन दिया, इस पे भी बिन दिया। अभी अगल बगल में तो क्या करेंगे? सर बॉन्ड बन जाएगा। इन्हीं में बॉन्ड बन जाएगा, इन्हीं में बॉन्ड बन जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा बनाऊं तो ये देखो, ताकि समझ में आ जाए आपको। देखो दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, और यहाँ पे H होगा, H होगा, ये 2 ही कार्बन है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड H। बनाया था क्या ऐसा? सभी का, मेजोरिटी Yes, sir. जनता का 9 गलत हुआ। नहीं यार, ये बनेगा प्रोडक्ट। देवांश, जिन्होंने भेजा उन्होंने भी गलत किया, ये मैंने पहले कराया हुआ है। शाह का सही है, सोनी का सही है, प्रियांशु, हाँ, बाकी सब लोग गड़बड़ किए।
श्रेया भी गड़बड़ करी, गार्गी भी गड़बड़ करी, ध्रुवी ने भी किया। राधा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छी, कार्बन काउंट करो। ऑप्शंस दिया हो तो आप तो पक्का ही गलत ऑप्शन मार्क करोगे। ये देखो अब, जो कई बच्चों ने बिना काम ही कर दिया, ये देखो। एक सेकंड, कितने कार्बन लिए मैंने ये? ओके, हाँ, इसमें मैंने डाला। अब इसका प्रोडक्ट बनाओ, इससे क्या मिलेगा? कार्बन काउंट करो। इसमें राधा कितने कार्बन है? राधा, इस वाले स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? ब्रोमीन के जस्ट बगल वाला, 1 2 3 4। इनको कार्बन काउंट नहीं करना है, तो जैसे आपने डाला, ये बिंदिया, ये बिंदिया, फिर क्या होगा? ये इधर, ये इधर, कुछ का कुछ प्रोडक्ट बनाते तुम। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट कितनों का है ये आंसर? यार सेम प्रॉब्लम रिपीट मार रहा हूँ। शनमुख, प्रेम, इसका बनाओ प्रोडक्ट, सोडियम ड्राई। ये बनाओ, ये मजेदार। इतने प्रॉब्लम करा दिए, इसके प्रॉब्लम नहीं हुए ना, एकदम नाक ही कटा दोगे। बनाओ बनाओ बनाओ। बना दिया गुल्ला ने? जैसे जैसे हो जाता है व्हाट्सएप मैसेज क्या करो, मैं भी देखूं। कोई भी बच्चा वुड्स रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। 10-12 प्रॉब्लम करा दिए, पहले रिपीटेड प्रॉब्लम है, इसमें भी गलती किया तो भगवान ही मालिक है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा बनता है 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 में बॉन्ड बन गए, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। अरे मेरे उस वाले नंबर पे मैसेज करो, इस वाले पे मत करो। प्रियांशु, उस वाले पे करो। जो वाला नंबर है उस पे करो। ये किसी के नहीं बने क्या? ये वाला भी नहीं बन रहा? सोनी, कबीर, अमोघ,
अमित, गुलाने, मल्हार, हर्ष तो गायब ही हो गया है, वेद, वेदांत, विनीत, योग, समृद्धि, ये मस्त क्यों बन गया? सिद्धू ने बना लिया क्या? हो गया तो डन लिखो। नेक्स्ट, ये दो फटाफट बनाओ। ये तो कह रहे मेरे को बतानी है आप लोग, जो मैंने पहले जो एग्जांपल्स कराए थे वही है सारे। इससे क्या मिलेगा? कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा पिछले क्लास में। अब दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको हाथों हाथ ही कराऊंगा यहाँ। क्या है, 11th में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बोलो हमें। आदित्य, अरे नहीं, 11th में हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता, ये फ्री रेडिकल में हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है। ये क्लोरीन जहां था वहां पे फ्री रेडिकल बन गया, क्लोरीन जहां था वहां पे एक फ्री रेडिकल बन गया और एक ब्रोमीन पे बन गया। अब ब्रोमीन पे बना 1 2 3 4 5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? एक फर्स्ट पे एक सेकंड एक सिक्स पे है, तो फर्स्ट और सिक्स को जोड़ दो, फर्स्ट और सिक्स को जोड़ दो, फर्स्ट और सिक्स को जोड़ो तो ऐसा बना। आदित्य बेटा क्या दिक्कत है? आदित्य रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। चलो अभी इसको देखो जरा। Na, this is dry, this is Na, this is dry ईथर। तो इसमें तो सर वही पंगा है वापस, इसका ये दोनों को जोड़ दो। तो क्या मिला यहाँ से? ये चीज मिली। अब ध्यान से सुनना, ये CH2, ये देखो, ये ऐसा सीन मिला, 1 2 3 4 कार्बन है। तो होता क्या है ना बेटा, यहाँ से ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ आ जाते हैं, तो ये सिस्टम ऐसा बन जाता है। ये ऐसा बन जाता है, ठीक है, कॉपी करो। ये नीचे वाला छापा क्या? ठीक है, 14। अब एक चीज और देखिए,
सर ये हमको कैसे पता चलेगा? बेटा आज करवा दिया, आगे कभी पूछे तो ये आपको समझ जाना है कि 2 डॉट्स हैं ट्रिपल बॉन्ड के बगल बगल में, तो एक बॉन्ड टूट के, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अच्छा ये आपको नहीं चमकेगा, बट पहले पहले बार में नहीं चमकेगा क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल कर लिया तो चमक जाएगा। एग्जाम में अगर कुछ आ गया तो ऐसा, और आपने डाल दिया Na ड्राई ईथर। ये एडवांस वाले थोड़ा केयरफुली देखें। अब सर हमने ड्राई ईथर डाल दिया, तो सर ड्राई ईथर डालते से ही हमको तो फ्री रेडिकल मिल जाता। हाँ फ्री रेडिकल मिलेगा, तो यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ पे सर ये लोग बॉन्ड बनाएंगे क्या? देखो 1 2 3 4, अगर अगर कुछ होता नहीं तो ये लोग सोचते, बट क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाता है? रेजोनेंस। और ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंच गया, और ये वाला किधर है? ये वाला यहाँ है। अब ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, अच्छी बात है, 1 और 6 के बीच में, तो ये समझ में आया? ये प्रोडक्ट कैसे आया? ये याद रखना है आपको कि अगर 4 मेंबर ना बनते 6 मेंबर बनने का चांस है और रेजोनेंस हो रहा है, तो ये यहां से ये बिंदिया ऊपर ट्रांसफर हो जाती है रेजोनेंस की हेल्प से। ये रिंग बनने में फायदा है। हो गया तो डन लिखो। बेटा 15-20 सवाल करा दिए। इसमें डबल बॉन्ड कहीं और होगा क्या? हो सकता है मैंने गलती की हो। हाँ डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में होगा। हाँ यस, देयर इज अ फॉल्ट, इसमें फॉल्ट है। देखो देखो डबल बॉन्ड किस में? 1 2, 2 और 3 में, तो ये 1 है, ये 6 है, तो ये 2 है, ये 3 है। प्लीज इसको करेक्ट करो। वेरी गुड, ये करेक्शन कर लो। ये वहां पे दिख रहा था, इसकी वजह से ये मेरे से मिस्टेक हो गई। देखो 1 2 3, 2 और 3 में ना, 2 और 3 ये है, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, वापस बना लो, वापस बना लो। इतना हो गया। यहाँ तक हो गया सबका? ओके, एक ये चीज और लिख लीजिए। जो बेटा अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजीन है, यहाँ फ्री रेडिकल हो,
दो फ्री रेडिकल हो, ठीक है, बेंजीन है, दो फ्री रेडिकल हो, तो ये वाले केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, इस केस में इफ बेंजीन पे दो कार्बन के हाइड्रोजन हट गए और हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पे फ्री रेडिकल हो, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, ये याद रखना है आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। अगर फ्री रेडिकल्स है, पॉसिबल है क्या बनाना, हाँ पॉसिबल है, बट इस केस में अगर फ्री रेडिकल्स हो, इफ टू फ्री रेडिकल्स आर देयर, अगर दो फ्री रेडिकल्स हो तो ये क्या बनाते बेटा, ये एक इधर और एक इधर, ऐसे बगल वाले। तो अब इससे क्या हो जाता, इससे क्या हो जाता, इससे फायदा हो जाता क्या, ऐसा ये पार्ट, ये बनता है, इसको याद रखें। अगर अगर बेंजीन के नेबर्स के पास में फ्री रेडिकल आता है किसी रिएक्शन के थ्रू, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा, नॉट दिस, नॉट दिस, ये अनस्टेबल रहता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अनस्टेबल। देखो केमिस्ट्री में मेन फंडा क्या है, स्टेबिलिटी का, और कई किसी किसी जगह पे होता है फास्टनेस का, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन। इसको अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। हुआ इतना, सभी को समझ में आ गया इतना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वुड्स रिएक्शन तो हाईली इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, कोई बेवकूफ आपको ऐसे दे दे, ओ भाई साहब, सोडियम और इंट्राई ईथर, क्या मिलेगा, बोलो मल्हार, क्या मिलेगा इससे, मेलहार, ओहो मल्हार, सर जो पीछे बनाया वही मिलेगा वापस। समझ में आ गया कि तो ये फ्री रेडिकल है, सोडियम डाल दिया ड्राई ईथर में, तो क्या मिलेगा, ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में ट्रिपल बॉन्ड बनाना नहीं, ये बनाना है। ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कितने लोग बता पाते, क्वेश्चन है, which product which product is not possible in the reaction, क्या रिएक्शन बोला, C2H5 bromine in presence of Na dry ether, क्या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पीछे की स्लाइड रह गई, फटाफट छापो। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकते हैं। क्या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल,
इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इनमें कौन सा प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल बोला है, नॉट पॉसिबल। बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन ए बी सी डी, कौन बच्चा बताता है फटाफट? विदुषी, विदुषी ने ज्वाइन किया। विदुषी बताओ बेटा, क्या प्रोडक्ट नहीं मिल सकता? निमेश ने ज्वाइन मारा। हाँ भैया, सोनी भैया बताओ भैया। सोनी क्या नहीं मिलेगा? बी। हाँ बी। बी, बी क्यों नहीं मिलेगा? ओपन सर, मतलब ए जो है वो कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा और सी डी डिस्प्रपोर्शनेशन से। ये देखिए C2 सॉरी C3H2 डॉट मिलेगा, ठीक है। इसके सोडियम डालने से ये फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या है, सिमेट्रिकल है। हाँ, अरे इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ। तो ये सिमेट्रिकल है, इवन नंबर है। हाँ सिमेट्रिकल है, ये मिलेगा, दिस इज मिलेगा। अच्छा, ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आप मेजर यही लिखते, ये मिलता, दिस इज 90%, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन से ये पॉसिबल नहीं है। सर ये पॉसिबल है, यस, दिस बोथ आर पॉसिबल। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से 10%। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? ये बी वाला नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। अपना वुड्स रिएक्शन किसके लिए बेस्ट है? वुड्स रिएक्शन इज बेस्ट फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन। चलो हो गया, डन लिखो। हो गया, डन लिखो। मैं इतना आराम से प्यार प्यार से समझा रहा हूँ, एग्जाम में गलती मत करके आना, और एग्जाम में गलती करके आए वहीं पे तुम्हारा सेंटर के बाहर ही सर फोड़ देना। वुड्स रिएक्शन है तो बिल्कुल नहीं। चलो एक और सवाल। Which of the following can be formed in good percentage from Woods reaction? Which of the following is obtained in good proportion? Woods reaction बेटा 1 डिग्री में मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता, उसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है 10%। ये देखो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता क्योंकि ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल में दोनों होते 50-40 ऐसा वाला रेशियो में। 3 डिग्री में सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन होता। अगर मेरे पास ये दे देना, ये दे दे, तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा प्रोडक्ट अपने को अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता यूजिंग वुड्स रिएक्शन?
सर ये मिल सकता, ये मिल सकता, वाई इवन नंबर ऑफ कार्बन। एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बेसिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एक सेकेंड ना, ये देखो, क्या किसी ने कुछ सवाल पूछा? नहीं, ये तो एक जनरल क्वेश्चन था श्रेया, कंफ्यूज मत करना इसको, देखो कंफ्यूज मत करना। अरे सुनो, अभी ये तो सिर्फ इवन और सिमेट्रिकल के लिए मैं बता रहा था। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अरे अभी जस्ट स्टूडेंट का कॉल आया, कई लोग जानते होंगे, वो मैंने कल आपको एलएमएनआईटी कॉलेज बताया था, लक्ष्मी नारायण मित्तल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये अपने बच्चों का हो गया सिलेक्शन। तो एलएमएनआईटी में अभी जस्ट कॉल आया बच्चे का, सर हो गया मेरा। सब बढ़िया है ना, सब लोग तुम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाओ, मजा आ जाएगा। तो अभी तो क्या लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के बाद कॉल करूंगा। अगले साल तुम भी सब मैसेज करोगे ये सर एनआईटी आईआईटी सब में हो गया। तुम लोग के बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट की उम्मीद है हमको। ये वाला बैच फिर भी बहुत अच्छा बैच था, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेटर बैच। आप लोग सब आईआईटी जाओ। अरे कोई बाहर का भी सोच रहा है क्या तुम में से, बाहर एमआईटी एमआईटी का कुछ तुम्हें कोई सोच रहा है क्या बाहर स्टडी करनी है? एक आधे थे, उनका मेरे को पता है, इंडिया में ही ना सभी लोग, सैट वैट का देख के, सैट वैट का देख के बाहर निकल सकते हैं। देखो इसका प्रोडक्ट ये है, क्या कबीरा सोच रहे के बाहर का सैट वैट दे देना फिर? अच्छा इंडिया का ही, ठीक है, चलो कोई नहीं, बाद में जीआरई करके निकल जाना बाहर। ये देखो, ये तो अपने को प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये अच्छा धांसू सवाल है, आपको ये दिया और आपको ये दिया, Na ड्राई ईथर, बोला कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने पॉसिबल है इस वाले में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने पॉसिबल है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। देखो ये मिथाइल है, ये वाला पार्ट है, इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं?
इंडिविजुअल। देखो जब इससे क्या होता है, फ्री रेडिकल बना लीजिए। मेजर प्रोडक्ट क्या बन देंगे, मेजर प्रोडक्ट देखो, एक तो ये बिंदिया और एक ये वाला। तो यहां से हमको दो पार्ट मिला। तो पहला तो क्या बन सकता है, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से CH3 मिल गया, ये दोनों कंबाइन हो गए। एक ये है, ए है, और एक बी है। अरे दोनों ही अल्काइल हैलाइड है ना, दो अल्काइल हैलाइड है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का फ्री रेडिकल बनेगा। हाँ, तो इसका फ्री रेडिकल बन गया बी वाले का, और ए वाले का फ्री रेडिकल बन गया। तो बी के कॉम्बिनेशन से मिला ये, ए के कॉम्बिनेशन से क्या मिला, ए के कॉम्बिनेशन से मिला ये। ठीक है, अरे ए से और कुछ नहीं मिल सकता, बट एक ये भी मिल सकता। देखो ये फ्री रेडिकल और ये CH3, ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं। चमका क्या, कितनों को दिखाई दे रहा बेटा? अगर बी वाले दोनों एक साथ मिल गए, बी वाले दोनों एक साथ मिल गए, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 कॉम्बिनेशन से ये मिल जाएगा इथेन। ये वाला स्ट्रक्चर अलग हो गया, दोनों दोनों कोमड़ी की पेयर मिल गई। अच्छा, एक कोमड़ी और एक CH3। अरे नहीं नहीं, वो NaCl वाले प्रोडक्ट बाहर रखो, अभी सिर्फ अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब वो तो NaCl छोड़ो यार, उसको क्या करते बार बार। ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ धमाका हुआ। तीन हो गए। अब ये देखो, ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, ये कितना है, 2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री है तो इससे भी प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये और दूसरा ये, चौथा, पांचवा एक और मिलेगा। कितनों को समझ में आया ये भाई साहब, कितनों को समझ में आया? ये कितने कार्बन कंपाउंड्स, 1 2 3। अरे ये फ्री रेडिकल है बेटा, फ्री रेडिकल तो रिएक्ट कर ही सकते हैं। मैंने रिएक्टेंट में दो अल्काइल हैलाइड, एक ये वाला लिया मिथाइल क्लोराइड, और एक ये, कोत वाला नहीं समझा? ओके, देखो जरा, ये ऐसा है और एक ये ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका H उठा लेगा, यहाँ से उठा के ये H यहाँ लग जाएगा, और क्योंकि H उठा तो यहाँ पे डॉट बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 2 डिग्री अल्काइल है, सॉरी अल्केन है, तो ये फ्री रेडिकल है सर, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन से बना। समझा क्या? ऊपर से गया, कितने लोगों को ऊपर से गया ये? आपको 3-4 ऑप्शन दे दे, चलो चलो, कोई ना कोई ना कोई ना, एक लास्ट लास्ट ले लेते, फिर खत्म करते। ये देखो, CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, हमने डाला Na ईथर में। बताओ, आप अभी सुनो, अभी स्टेटमेंट सुनना। व्हाट आर दी मेजर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर दी मेजर प्रोडक्ट्स, पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे देख लो। मेजर प्रोडक्ट्स सर, सबसे पहले तो इन पे बिंदिया बनाओ,
सबसे पहले बिंदिया बनाओ सर, इस वाले की बिंदिया बनेगी। ओके, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या मिलेंगे? CH3 हाँ, ये CH2 डॉट CH3 क्या मिला? CH3 बहुत बढ़िया। फिर तीसरा क्या है? CH3CH2 डॉट ऊपर वाले से मिथाइल का एक और ये इथाइल का फ्री रेडिकल, दोनों मिला के ये बनाएंगे। चमका क्या? कितो चमका ये पार्ट? ये सिर्फ मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड, मिथाइल मिथाइल मिलके इथेन बनाए, ये इथाइल और इथाइल के फ्री रेडिकल मिलके ब्यूटेन बनाए, ऊपर का एक मिथाइल एक इथाइल, इन्होंने ये चीज बना दी। इनका भी सर कुछ बनेगा क्या? हाँ, इस वाले से है ना, क्योंकि 1 डिग्री है, ये 90% यही रहेगा, 90% यही रहेगा, 90% यही रहेगा। इसमें क्या है ना, इसका जो कंसंट्रेशन है ना, ये जो ऑड से बना मिलता जरूर है बट कंसंट्रेशन लेस होता है इसका, और डिस्प्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। कौन से? CH3CH2, ये डिस्प्रपोर्शनेशन से, और सॉरी ये ये अच्छा, माइक बंद था क्या? ओके 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 ओके। देखिए बेटा, 1 डिग्री, देखिए ध्यान से सुनिए, 1 डिग्री अल्काइल है ना, 1 डिग्री अल्काइल, तो उसका मेजर लगा हुआ है, दैट इज 1 डिग्री अल्काइल। एक है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड है, मैं वापस से लीव करके ज्वाइन करता।
बेटा मैंने वापस अभी रिजॉइन किया है, वॉइस क्लियर है क्या आपको? मैंने जस्ट रिजॉइन किया है लीव करके, वॉइस आ रही है मेरी अच्छे से? ओके ठीक है। सो हमें दिया गया था 1 डिग्री मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। आपसे बोला गया कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आपने सिंपली क्या किया, आपने फ्री रेडिकल बनाए, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्काइल है, ये 1 डिग्री अल्काइल है, तो इसका फ्री रेडिकल भी 1 डिग्री होगा, इसका भी जो फ्री रेडिकल है वो 1 डिग्री होगा बाजू वाले का भी। तो दोनों का 1 डिग्री अल्काइल है, 1 डिग्री अल्काइल है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इनमें 1 डिग्री में सबसे फास्टर रिएक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कॉम्बिनेशन की बनेगी, सबसे ज्यादा क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। और अगर कॉम्बिनेशन होंगे तो दो मिथाइल कॉम्बाइन करके इथेन बनेंगे, इसमें भी कॉम्बिनेशन ही होगा और ये पार्ट भी कॉम्बिनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन 1 डिग्री में सबसे कम होता है, 10% के अराउंड होता है, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपके कॉम्बिनेशन से ही बने। 1 डिग्री अल्काइल में मेजर प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन। 3 डिग्री अल्काइल होगा और उससे फ्री रेडिकल मिला तो उसका मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रपोर्शनेशन। और 2 डिग्री में दोनों कंपेरेबल क्वांटिटीज में होता है, ये मैंने लिखाया था लास्ट क्लास। ओके सो Wood's reaction काय झालं ठीक, बट क्या पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं, Wood's रिएक्शन से रिलेटेड और 2-3 रिएक्शंस हैं वो मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, दिखा दो। देखो वुड्स अंकल ने जो रिएक्शंस की थी, वुड्स ने जो रिएक्शन दी थी दोज वर फॉर अल्काइल हैलाइड। उन्होंने जितने भी रिएक्शंस किए अपने किसके लिए किए थे, अल्काइल हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड? RX। व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड? RX। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। तो उनके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट थे, तो उनके अंदर एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है फिटिक। क्या नाम है? फिटिक। साइंटिस्ट का नाम है फिटिक, और उन्होंने जो रिएक्शन जो दी दैट इज फिटिक रिएक्शन। क्या नाम दिया? फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन कैसी होती है? वो होती है अराइल हैलाइड पे। इस पे होती है बेटा वो अराइल हैलाइड पे। जैसे आपको ये दे दिया है, सेम सिमिलर रिएक्शन है, ये अराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, उस पे मैंने डाला सोडियम और मान लो अपन ने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले लिया, THF ले लिया, तो इससे जो बनेगा क्या बनेगा? ये फ्री रेडिकल। और फिर क्या होगा? बगल में एक और होगा, बस इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। अगर यही वुड्स वाली रिएक्शन हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। कितनों को समझ में आ रहा है? किसमें कराते? THF। व्हाट इज THF? THF क्या होता है? अराइल मतलब एरोमेटिक। ये एरोमेटिक को अराइल अराइल बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पे अल्काइल लगाओ, ये क्लोरीन लगाओ। तो कॉमनली यूज ईस्टर, THF अच्छा सॉल्वेंट होता है। दिस इज अराइल हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग पे क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। छापो इसको फटाफट,
इसको छाप लो, बस ये वाली रिएक्शन पूरी कंप्लीट होने वाली है आपकी। ये अंकल का भी नाम याद रखना है, फिटिक अंकल। क्या नाम है? फिटिक अंकल। मेजर मेन मेन कौन है? बाकी लोगों ने सिर्फ इसका चुराया है। आमिर बता दे बेटा, बता दे। ये छापा क्या? These are reactions similar to वुड्स अंकल का रिएक्शन। इनको इतना ज्यादा भाव नहीं देते हैं, बट फिर भी अपन याद रखेंगे वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे होता है। ये अल्काइल हैलाइड मतलब कोई एरोमेटिक पार्ट नहीं रहता इसके अंदर। ये एरोमेटिक में अगर क्लोरीन लगे और फिर अपन ने ये कराए तो फिटिक रिएक्शन। किसी और अंकल ने किया, इस वजह से उनके सम्मान में फिटिक नाम रख दिया। और चमका क्या? आई होप सबको समझ में आया। अब फिर यही अंकल ने पता है कुछ और चोचला किया, मतलब कुछ और खुरापाती काम किया। मैंने बोला कि ये अराइल हैलाइड, ये अराइल हैलाइड और ये CH3CH। अरे THF क्या होता है? ऐसा पकड़ पकड़ के मारूंगा एकदम। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। अरे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन थोड़ी देर पहले तो लिखाया था, स्ट्रक्चर भी बनाया। THF क्या है? ऐसे सवाल आते हैं भैया। पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो, नहीं तो सब भूल हो जाएगा। ये है THF, मगर पीछे तो लिखा है, सब कुछ बोल दिया, फिर भी बोल रहे हो सर THF क्या होता है? THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। सर फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्यों नहीं लिखते? ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? अरे भैया जो कॉमनली यूज है वैसा कर रहे हैं, पर THF लिख देते हैं। अंडरस्टूड है कि ईथर है वो और ड्राई होना चाहिए। अब ये मत बोला सर ड्राई ईथर नहीं दिया, अल्केन बना। अरे भैया नहीं दिया, अंडरस्टूड है कि अगर सोडियम डाला है तो ड्राई ईथर ही होना है। अगर सोडियम में वाटर का कंटेंट रहेगा तो धमाका हो जाएगा। तो वो आपको अपना ब्रेन यूज करना है थोड़ा बहुत। अब ये देखो, ये एरोमेटिक, ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। अगर इनमें अपन वुड्स रिएक्शन कराएं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, अगर हम इनमें वुड्स रिएक्शन कराने का ट्राई मारेंगे तो ऐसा चीज मिल सकता है अपने को। और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट मिला हमें, इसको बोलते हैं, इसका नाम याद है क्या? टोलीन। टोलीन टोलीन। जब अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को मिक्स करके हमको ये कंपाउंड मिलता है जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन कर जाते हैं, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अरे बेवकूफी बना रहा, स्पेलिंग सही है वुड्स फिटिक, ठीक है। बेवकूफी बना रही है। सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड हो तो फिटिक, सिर्फ अल्काइल हो तो वुड्स, दोनों को मिला के बनाए तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों को मिल के बनाए तो वुड्स फिटिक। अल्काइल मतलब फिटिक रिएक्शन डील विद अराइल हैलाइड। मेन अंकल अपने वोट्स थे, बाकी लोग उनको फॉलो करते गए। सर क्या इससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं। क्या इससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? तो नहीं, बता
मुझे इससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्या? कॉम्बिनेशन भैया, इससे दो प्रोडक्ट और हैं, कौन से? से कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन तो और क्या? तो अगर मैंने ये पार्ट और ये पार्ट ऐसा रखा है और इसके अंदर सोडियम ड्राई ईथर डाल दिया, ड्राई ईथर या THF डाल दिया, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, टोलिन तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा ये भी बनता है CH3 के अलावा, इसके अलावा ये भी बनता है, ये भी बनता है, इसके अलावा ये भी बनता है। ये when alkyl and aryl halides both are mixed, then the reaction is called as Wurtz-Fittig reaction. When only aromatic halides are used, then the reaction is known as Fittig reaction. When only aliphatic halides या alkyl halides are used, then that reaction is only only Wurtz reaction. ये छाप लो, बस एक समराइज करा देते हैं आपको, समराइज करा देते हैं। ये तीनों के नाम याद रखते हैं आपको। हो गया, डन लिखो। देखो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो तो फिटिक, नॉन एरोमेटिक हो तो वुड्स, और दोनों मिक्स कर दें तो वुड्स फिटिक। ओनली अल्काइल हैलाइड हो, अल्काइल अल्काइल हैलाइड हो, ओनली अल्काइल हैलाइड, देन वुड्स। अगर अराइल हैलाइड, अराइल मींस एरोमेटिक, तो फिटिक। दोनों मिक्स हो तो अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, तो वुड्स फिटिक। बहुत बढ़िया, समझ लो। क्या डालते हैं इन सब में? सोडियम ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर। अंकल ने, वुड्स ने पहले सबसे ज्यादा काम किया, ज्यादा रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन ज्यादा है। इनको इतना ज्यादा भाव नहीं देते, बट समझने में क्या दिक्कत है, और इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। फिटिक, दोनों एक साथ हो जाए तो वुड्स फिटिक। हो गया, सबको समझ में आया? डन, थम्स अप कुछ मारो, डन या थम्स अप कुछ मारो। हाँ, सोचा था मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस बता ही नहीं पाया। ये देखो, एक और सिमिलर रिएक्शंस, सिमिलर रिएक्शंस खत्म कर रहा हूं 5 मिनट में लेक्चर। सिमिलर रिएक्शन, ये देखो देखो देखो, हमने किस प्राणी को लिया था रिएक्शन करने के लिए? सबसे खतरनाक प्राणी को, रिएक्टिव प्राणी को, सोडियम को। अगर CH3Cl सोडियम के बदले जिंक ले लें, क्या ले लें? सोडियम के बदले जिंक ले लें, ड्राई ईथर। सोडियम के बदले
जिंक ले लें ड्राई ईथर में तो भी we will get this product. This is similar reaction to woods. अब हुआ क्या, सबने देखो यार साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि यार तुमने सोडियम से बनाया, अब मैं थोड़ी पीछे रहने वाला, सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इनको करोड़ों के फंड रहते हैं, जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी रहती, आईआईटी में प्रोफेसर के पास में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अब इतने पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, तो यार तुमने सोडियम से किया, हमने जिंक ले लिया, ऐसे अपने स्टाफ को और अपने जो भी रिसर्च असिस्टेंट होते हैं सबसे करवाते रहते हैं। तो ये अंकल ने जिंक ले लिया, जिंक में भी क्या करता, जिंक Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां से भी सेम प्रोडक्ट मिला। इसको, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ सोडियम वी आर यूजिंग जिंक ड्राई ईथर में, ठीक है, बस सेम वो का वो मैकेनिज्म, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले in place of sodium we use zinc। अरे किसने रोका आपको, वुड्स ने सोडियम से कर लिया, दूसरे से कर लेंगे, और अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी यील्ड में, अच्छे परसेंटेज में हमको प्रोडक्ट मिल रहा था। तो ये काम किस अंकल ने किया, फ्रैंकलैंड ने, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। छाप लिया क्या, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, देन हमारे पास में आया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या भारी भारी नाम समझ रहे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जैसे ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन का नाम बोले आप तुरंत चमक जाना क्या बोलना चाहते, ठीक है। परसेंटेज, यील्ड वील्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं, बताओ श्रिया, इसका बताओ। CH3 CH2 Cl जिंक ड्राई ईथर, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3 नाम क्या है उसका, ब्यूटेन। क्या नाम है रिएक्शन का, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मेन अपने बॉस कौन है, वुड्स। अपने मेन बॉस कौन है, वुड्स। वुड्स ने किया था, बाकी सब तो टीपने वाले कॉपी कैट है। वुड्स सर, बहुत, हाँ सर जेडन भी वाटर के साथ रिएक्ट करता का एकदम विगरसली? रिग्रेस नहीं करता हूँ, उतना नहीं करता, सोडियम सबसे ज्यादा। ये ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, ठीक है, और ये इंडस्ट्री में प्रेफर्ड मेथड है बनाने का। अच्छा एक लास्ट और फिर लेक्चर सुनो। जितने भी एग्जांपल कराता हूँ ऑर्गेनिक में वापस किया करो, जाके वापस प्रैक्टिस। बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल दिए मैंने, बहुत सारे। एक लास्ट अब फिटिक ने किस पे रिएक्शन किया था, फिटिक ने कौन से हैलाइड पे रिएक्शन कराया हमें, अराइल पे। तो जब सोडियम ड्राई ईथर में अलाइड पे रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास में आता था फिटिक रिएक्शन। अब एक अंकल ने अराइल हैलाइड को जिंक ड्राई ईथर में करा दी, तो क्या होगा, ये मिलेगा। अरे प्रोडक्ट थोड़ी चेंज मारे,
एक ही मिले। कितने सहमत है? अरे सही है ना, उसमें भी तो कराया था मैंने। जिंक ले लिया यहाँ पे, क्या ले लिया? जिंक ले लिया। यस नो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यहाँ फ्री रेडिकल, ये जिंक है ना, 2 सोडियम की जरूरत नहीं है, एक ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इसका नाम, कोई उल्लू बंदा था, बेवकूफी जैसी हरकतें करी, तो इसको नाम दे दिया उल्मान रिएक्शन। क्या नाम दे दिया? उल्मान रिएक्शन। उल्मान, उल्मान, उल्लू मैन, उल्लू मैन, उल्लू मैन ने एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया। बस काम खत्म। तो आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करते हैं आपको। और समझ में आया? अराइल हैलाइड से अगर फिटिंग रिएक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो ये है उल्मान रिएक्शन। क्या है ये? उल्मान रिएक्शन। सबसे बॉस वुड्स, वुड्स के बाद एरोमेटिक में फिटिंग, दोनों को मिक्स कर दो, वुड्स फिटिंग। जिंक ले लो तो क्या नाम? फ्रैंकलैंड। और एरोमेटिक में फ्रैंकलैंड कराओ तो उल्मान रिएक्शन। कंफ्यूजिंग है क्या? अरे ज्यादा आपको वुड्स ही मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। रिएक्शन समझ में आई? मैकेनिज्म वही है, प्रोडक्ट वही है। नेक्स्ट क्लास हम कोल्बे इलेक्ट्रो। अच्छा, ये अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? अल्केन्स। बट अल्केन में भी हम एरोमेटिक के कुछ पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटेड रिएक्शंस है ना, तो ऐसा नहीं आप तो अल्केन्स की बातें करके एरोमेटिक कंपाउंड लिए। ठीक है बेटा, एरोमेटिक में भी ये कर लेंगे अपन। अरे क्लियर है? अल्केन्स की बातें चल रही थी भैया, आराम से एकदम सुबह सुबह उठना 5 बजे 6 बजे, और विल डिस्कस। सॉरी, अच्छा आप, अरे अब तो सेंटर पे भी आना है ना? ओहो मैं तो भूल ही गया था, सॉरी सॉरी, ज्यादा लेक्चर एक्सटेंड कर। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर लीजिए, 2 बजे तक सेंटर पे आ जाइए। आप ही के आप ही के 2 बजे तक सेंटर पे। ठीक है बच्चों, ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय। समझ में आ गया तो व्हाट्सएप कर दो। आज ऑर्गेनिक की रिएक्शन समझ में आ गया तो व्हाट्सएप कर दो। ओके, बाय बाय।